YouTube चैनल विनस टेक में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HVAC इकामा प्रोफेशन टेस्ट का प्रोसीजर क्या है। तो इस वीडियो में आपको थ्योरी का क्वेश्चन किस किस तरीके से किया जाएगा इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कौन कौन से किस किस टाइप से सवाल किए जाएंगे इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब आप अपॉइंटमेंट लेके सेंटर पे जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट वहाँ पे रिसेप्शन पे देना होगा और वहाँ पे आपको एक फॉर्म भराया जाएगा और उसके बाद से आपको आपके इकामा का भी फोटोकॉपी वहाँ पे अटैच किया जाएगा और उसके बाद से आपको थोड़ा देर वेट कराया जाएगा। वेट कराने का मतलब ये है कि जब आपका टाइम होगा, जैसे कि जो भी अपॉइंटमेंट का टाइम हो, जब आपका टाइम पूरा होगा उस टाइम पे आपको वो लोग बुलाएंगे और वो लोग बुलाने के बाद आपको एक कंप्यूटर पे लेके जाएंगे। कंप्यूटर पे एक लेके जाएंगे और वहां पे आपको बैठा देंगे सिस्टम ऑन करके। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब जो भी आपका अपॉइंटमेंट का टाइम हो उससे आधा एक घंटा पहले अगर चले जाएंगे तो बेहतर है। वहां पे जाइए, वहां पे अपना फॉर्म भरिए, अपना अपॉइंटमेंट दिखाइए और उसके बाद से जब आपका टाइम होगा तो आपको लेके जाएंगे किसी कंप्यूटर पे और वहां पे आपको थ्योरी का एग्जाम दिया जाएगा। वहां पे आपको क्या करना होगा, वहां पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं लैंग्वेज के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, बंगाली लोग हैं, बांग्लादेश के लोग हैं और भी कंट्री के लोग हैं जो कि अलग अलग लैंग्वेज आता है, उनको अलग अलग लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो इसीलिए अलग अलग लैंग्वेज का उसमें ऑप्शन है। आप हिंदी, इंग्लिश, बांग्लादेशी और उर्दू जो चाहे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं उसमें से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो उसके बाद से आपको उसमें 15 क्वेश्चन आएंगे। स्टार्टिंग से कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन आएंगे जो कि मैं आपको बता देता हूँ थ्योरी में, कि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन वाट जो है कितना होता है, उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि मैं अगर बात करूं हिंदी में तो 1 टन में कितने वाट होते हैं, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में कितने वाट होते हैं, वाट। तो उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो है सही रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि उसका आंसर है 3516, 3516 वाट होते हैं 1 टन में। लेकिन अभी का जो इन्वर्टर एसी में आ रहा है, आपको अभी का जो इन्वर्टर एसी आ रहा है 1 टन में, आपको उसमें से 1500 के आसपास, 1200 से 1500 वाट के आसपास और किसी किसी का 2000 वाट के आसपास जो है यूनिट आ रहा है इन्वर्टर एसी में, जो कि नॉन इन्वर्टर एसी में आपको 3516 वाट मिलेंगे। इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि 1 टन एसी में जो है कितना किलोवाट होता है। जैसे कि आपको वाट और किलोवाट में आपको पता ही होगा, अगर 3500 अगर 16 वाट आ रहा है तो 1 टन में, तो किलोवाट में 3.516 जो है 1 टन में इतने किलोवाट होंगे। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन कर सकता है 1 टन में कितना BTU होता है। जैसे कि उसमें से 4 ऑप्शन आएगा, मैं फिर आपको बता देता हूँ। 4 ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको एक ही ऑप्शन सही रहेगा, उसी को आपको सिलेक्ट करना है, उसके बाद से आगे बढ़ना है। तो इसका जवाब है 1 टन में कितना BTU होता है, 12,000 BTU होता है। ये कूलिंग कैपेसिटी होती है, 12,000 BTU होता है 1 टन में। तो इसी तरीके से 1.5 टन में आपको 18,000 और 2 टन में 24,000 BTU होता है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आपका BTU होता है। और जैसा कि आप उसमें क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 100 स्क्वायर फीट एरिया में चाहे 150 स्क्वायर फीट एरिया में कितने टन का AC लगा सकते हैं। फिर उसमें से 4 ऑप्शन आ जाएंगे, 4 ऑप्शन आ जाएगा, जो भी 4 ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे कि 100 स्क्वायर फीट एरिया है तो आप 1 टन का या 0.75 टन का मिनिमम आप 0.75 टन का AC लगा सकते हैं या 1 टन का AC लगा सकते हैं। इसीलिए 150 स्क्वायर फीट एरिया है तो 1.5 टन या 1.2 टन का भी AC लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से उसमें ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप वहां पे आप इस तरीके से उसको जवाब दे सकते हैं। उसमें से आपको ऑप्शन देख लेना है कि आपका कौन सा जवाब सही है, उसके बाद से क्लिक कर देना है उस पर। उसके बाद से अगला सवाल ये आ सकता है कि कंडेंसर का काम क्या होता है। HVAC में, AC में कंडेंसर कॉइल का काम क्या होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये सब जो भी मैं सवाल बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखना है। कंडेंसर कॉइल का काम क्या होता है, तो कंडेंसर कॉइल का काम मैं आपको बता दूं कि कंडेंसर कॉइल का काम ये होता है कि वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है और रेफ्रिजरेंट के हीट को रिमूव करना होता है। रेफ्रिजरेंट के हीट को रिमूव करना होता है और
बाहर साइड में आपको उसको एयर को थ्रो होता है। तो इसका ये कि बेसिक काम हम बोल सकते हैं कि वेपर रेफ्रिजरेंट को लिक्विड में कन्वर्ट करना होता है और रेफ्रिजरेंट के हीट को रिमूव करना होता है। इसी तरीके से आपसे पूछ सकते हैं अगला सवाल कि एवापोरेटर का काम क्या होता है। एसी में एवापोरेटर का काम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एवापोरेटर का काम क्या होता है और कंडेंसर वगैरह का काम क्या होता है। तो एवापोरेटर का काम के बारे में हम बात कर ले, एवापोरेटर का फंक्शन के बारे में हम बात कर ले। तो एवापोरेटर का फंक्शन ये होता है कि किसी भी कंफर्ट जोन को के हीट को एब्जॉर्ब करना होता है और लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना होता है। जी हाँ फ्रेंड्स, याद रखिए किसी भी कंफर्ट जोन यानी कि आपका अगर एसी जो है किसी कमरे में लगा हुआ है तो उस कमरे का हीट को एब्जॉर्ब करना, किसी इंडस्ट्रियल एरिया में लगा हुआ है जहाँ पे इक्विपमेंट वगैरह है तो वहाँ पे उसके हीट को एब्जॉर्ब करना, या फिर किसी सब स्टेशन वगैरह में लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल सब स्टेशन में जहाँ से पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वहां पे लगा हुआ है तो वहां के कंफर्ट जोन, वहां के एरिया के हीट को एब्जॉर्ब करना होता है और आपको लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर में कन्वर्ट करना होता है। तो आपको फ्रेंड्स पता चल गया होगा कि एवापोरेटर का काम एक्चुअली होता क्या है। और इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और इसी टाइप से आपको जवाब भी देना है। मल्टीपल आंसर होंगे, 4 आंसर होगा, उसमें से एक सही होगा और आपको अगर ये याद रहेगा कि उसका काम क्या होता है तो आप सही से जवाब दे पाएंगे। तो सारे जो फंक्शन होते हैं उसको आपको याद रखना है। जैसे कि नेक्स्ट मैं आपको बता देना चाहूंगा क्वेश्चन की कंप्रेसर का काम क्या होता है। कंप्रेसर का काम क्या होता है, एकदम सिंपल सा सवाल है कि कंप्रेसर का काम क्या होता है। कंप्रेसर का काम एकदम इतना ही है कि वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना होता है और लो प्रेशर से हाई प्रेशर में कन्वर्ट करना होता है। कि कैसे कि जैसे कि लो प्रेशर का वेपर रेफ्रिजरेंट आपको सक्शन से कंप्रेसर में आता है और आपको इसी लो प्रेशर के वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर में वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके आपको डिस्चार्ज लाइन के थ्रू कंडेंसर में भेजा जाता है। तो आपको ये काम होता है कंप्रेसर का। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेसर का काम क्या होता है, वेपर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करना और उसको लो से हाई में कन्वर्ट करना। और इसी तरीके से हम मीटरिंग डिवाइस की बात कर लें। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि एसी में 4 मेजर पार्ट होते हैं, कंप्रेसर, कंडेंसर, एवापोरेटर और मीटरिंग डिवाइस, जिसको हम कैपिलरी ट्यूब या TXV या फिर इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वॉल या थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल या ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल, इस तरीके से इसका नाम है, जिसको मीटरिंग डिवाइस बोला जाता है। तो इसका काम क्या होता है, तो एसी में जो मीटरिंग डिवाइस का काम सिर्फ इतना ही होता है कि इसको जो भी रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है। जैसे कि अगर कैपिलरी लगा हुआ है, जैसे कि हम बात कर लें कि विंडो एसी है या फिर स्प्लिट एसी है, अगर उसमें कैपिलरी लगा हुआ है तो उसका सिर्फ यही काम है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है उसको रिड्यूस करता है। जब रिड्यूस करता है तो उसमें रेजिस्टेंस ऑफर होता है और जो है वो लिक्विड का स्पीड कम हो जाता है और वो जो है जो लो प्रेशर का लिक्विड रेफ्रिजरेंट रहेगा तो उसका टेम्परेचर भी कम हो जाता है। तो यही काम होता है। अगर कैपिलरी की बात करें तो अगर और एक्सपेंशन वॉल की बात करें तो जैसे थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल की बात करें तो उसका भी काम यही होता है कि प्रेशर को रिड्यूस करना होता है और उसमें एक फिलर बल्ब लगा होता है जिसको सेंसर कहा जाता है, सेंसर बल्ब कहा जाता है। वो उसका काम ये होता है कि आपको एवापोरेटर के टेम्परेचर के हिसाब से जो है रेफ्रिजरेंट को पास किया जाता है, भेजा जाता है आपको एवापोरेटर में मीटरिंग डिवाइस के थ्रू, यानी थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल के थ्रू। उसका टेम्परेचर सेंस करेगा, उसका जो फिलर बल्ब होता है, जो टेम्परेचर सेंसर होता है आपको सक्शन लाइन पे लगा रहता है और वो ऑपरेटर के टेम्परेचर को सेंस करता है, कितना उसको रेफ्रिजरेंट रिक्वायर्ड है उतना ही रेफ्रिजरेंट वो TXV उसको पास करता है, उसको भेजता है, एवापोरेटर को भेजता है। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि अगर एवापोरेटर का टेम्परेचर जो है ज्यादा है, जैसे कि 25 डिग्री टेम्परेचर है, उस हिसाब से रेफ्रिजरेंट जो है एवापोरेटर में पास होगा थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल से। और अगर एवापोरेटर का टेम्परेचर 16 है, 12 है, 14 है तो उस हिसाब से उसका जो है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल थोड़ा कम क्वांटिटी में आपको जो है रेफ्रिजरेंट पास करेगा एवापोरेटर को। तो कुछ इस तरीके से ये
जो है थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वाल्व का काम होता है और मीटरिंग डिवाइस का काम होता है। तो कुछ इस तरीके से आपको सवाल किए जाएंगे। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और सारे सवाल बताऊंगा थ्योरी का, और थ्योरी का जैसे सवाल कंप्लीट होगा उसके बाद से मैं आपको प्रैक्टिकल पे आऊंगा और उसके बाद से टूल्स पे आऊंगा। तो फ्रेंड्स अगला वीडियो जरूर देखें और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।